के पास जाते हैं। आइए अब प्रकाश डालते हैं कि भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का विवाह किस तरह से हुआ। अरुणद नगरी के राजा हैं जिनका नाम है रेवतक जी। रेवतक के आंगन में एक बिटिया है, जो बिटिया सतयुग में पैदा हुई। परीक्षित महाराज, सतयुग में पैदा हुई, युग द्वापर आ गया। राजा ने यही नहीं सोचा कि बेटी विवाह योग्य हो गई। एक युग में पहले व्यक्ति की लंबाई होती थी 7 हाथ की, पहले 7 हाथ की, और बिटिया तीसरे युग में पहुंच गई तो बिटिया की लंबाई कितनी है गई, कितनी हो गई? एक युग में 7 हाथ की लंबाई, तो 3 युग में कितनी लंबाई हो गई? स्कूल जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बताइए एक युग में 7 हाथ लंबाई, 3 युग में लंबाई कितनी हो गई? तो को पूछी कितनी हो गई? क्या 21? 21 क्या 21? 21 लंबाई क्या होती है? यानी 21 हाथ की लंबाई। अब अनुमान लगाओ 21 हाथ की लंबाई कितनी होगी? आज कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है मालूम है? आजकल प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है? 5.5 की, 3.5 हाथ की। चाहे वो कितना भी लंबा हो और चाहे वो कितना भी गंठा हो, प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई 3.5 हाथ की होती है अपने हाथ से। और लली की लंबाई 21 हाथ की है गई। राजा ना सोची बिटिया ब्याला कह गई। क्यों महाराज? और आजकल बिटिया अगर 14-15 साल की भई तो माँ बाप को कम कस कहेगी, पड़ोसियों को ज्यादा कस कहेगी। कह सकती है क्या? नहीं। अरे लड़की सयानी हो गई, अभी शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहूंगी, अगर आपको अपनी बेटी के अंदर हुनर दिख रहा है कि आपकी बेटी कुछ करके दिखाएगी, तो आप शादी के लिए भड़बड़ाना मत। उसके हुनर को देखना, उसका साथ देना, उसका साथ देना, बेटी कह करके उसे दबा मत देना। ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अगर आपको दिख रहा है कि मेरी बेटी के अंदर हुनर है, तो आप उसे आगे बढ़ाइए। चल बेटा तू कर, मैं तेरे साथ हूं। तो बिटिया 21 हाथ की हैगी। राजा ना सोची बिटिया ब्याला कह गई। रानी ने राजा को बुलाया, जवाब दिया, श्रीमान आप सारे दिन दरबार में रहते हो, कहीं ब्रह्मा जी की सभा में चले जाते हो, कभी तो सोचा करो बेटी विवाह योग्य हो गई है। राजा कहने लगी, सही बात कही आपने, मैंने तो सोच ही नहीं पाया। राजा ब्रह्मा जी के पास जाकर के परामर्श लेते हैं और ये कहते हैं, महाराज मेरी बेटी योग्य वर कौन ठीक रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी बेटी योग्य वर मेरे दिमाग से भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम जी, उनके साथ विवाह तय कर दीजिए। ली बैठ जाओ, बॉक्स पकड़ के मत बैठो, छोड़ो इसे। हाँ, तो ब्रह्मा जी के कहने पर राजा रेवतक जी ने अपनी बेटी रेवती को विवाह बलराम के संग तय कर दियो।
समय आने पर बारात लेके जब बलराम जी आए तो उन्होंने रेवती को देखा। बलराम जी की लंबाई है 7 हाथ की और बिटिया की लंबाई है 21 हाथ की। कितना फर्क है। कन्हैया ने देखो झुका है रे मेरे भैया तो भाभी के सामने न्यों लग रहे हो। भगवान कन्हैया धीमे से बड़े भैया के आगे खड़े है गए और धीमे से बोले भैया भैया। बलराम बोले क्या बात है भैया, तू तो यो और भाभी यो। बलराम ने हंस करके मुंह इधर कर लिया। कन्हैया इधर भी आकर के खड़े हो गए। कन्हैया बोले भैया तू तो यो और भाभी यो। बलराम सोचने लगे जो नहीं मानेगा। बलराम ने फिर इधर मुंह कर लिया तो कन्हैया सोचने लगे वारे भगवान अरे कैसी गुजरा होई भैया की तनी लंबी घरवाली से जा प्यारी भगज हमारी से। भैया बिल्कुल बारो है।